श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 480 अध्याय 12वां भक्ति योग और श्लोक क्रमांक 15। जय महाकाल। आज 16 सितंबर है और आज से उज्जैन नगरी में होने वाले अपने महामृत्युंजय महायज्ञ की पूर्णाहुति के ठीक 152 दिन शेष है। जय महामृत्युंजय महायज्ञ। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् सदाशिवसमारम्भान् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। नमः चिन्मयदेवाय तेजोमयाय धीमहि सुबोधानन्दरूपाय नमः पुरुषोत्तमाय च वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम तत्सत्। आइए भगवान अब इस श्री कृष्ण प्रियाष्टकम इस स्तोत्र में अपने भक्तों के अलग अलग लक्षण बताने जा रहे हैं। अब इस 15वें श्लोक में भगवान अपने प्रिय भक्त के 6 लक्षण बताते हैं, बड़े प्यारे हैं। आइए भगवान की भाषा में सुनते हैं। यस्मान्न द्विजते लोकः लोकान्न द्विजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगैः मुक्तो यः स च मे प्रियः। भगवान कहते हैं यस्मात् लोकः न उद्विजते, जिससे कोई भी जीव उद्वेग को प्राप्त नहीं होता। च यह लोका न उद्विजते, और जो स्वयं भी किसी जीव से उद्वेग को प्राप्त नहीं होता। च यह हर्ष अमर्ष भय उद्वेग मुक्त, तथा जो हर्ष अमर्ष भय और उद्वेग से रहित है, सह में प्रिय, वह मुझको प्रिय है। आइए इस पर हम लोग अपने सदगुरु के आशीर्वाद से चिंतन करते हैं। बड़े प्यारे प्यारे शब्द हैं। ये तुम्हारा सिद्ध पुरुषों का अनुभव है और हम साधक है ना, हमारे लिए वह तो आचरणीय है, उसका हम आचरण कर सकते हैं। हम इन लक्षणों का आचरण करें, इसलिए हम इसका वर्णन करते हैं। यस्मात् लोकः न उद्विजते, यह लक्षण बड़ा ही कठिन है। जो परमात्मदर्शी भक्त है ना, वह सर्वत्र सब में अपने इष्ट का ही दर्शन करता है। भक्त कभी भी किसी से नफरत नहीं करता, वह सब पर समान प्रेम करता है, सबको वह आत्मवत देखता है। तो भी जो ईर्ष्यालु लोग होते हैं ना, वे संत से द्वेष करते ही है। हमारे इतिहास में ऐसा कोई संत नहीं हुआ और वर्तमान में भी नहीं है तथा आगे भी नहीं होगा कि जिस पर लोगों ने वाचिक मानसिक प्रहार न किया हो, शाब्दिक प्रहार न किया हो। हमारे संत ज्ञानेश्वर महाराज, तुकाराम महाराज इत्यादि संतों को लोगों के द्वारा कितना कष्ट दिया गया, कितनी पीड़ा दी गई, उसका कोई भी अंत नहीं है। लेकिन हाँ, जब उनकी महिमा लोगों को समझ में आती है ना, तब वे ईर्ष्यालु लोग ही उनके भक्त बने। जिस रामेश्वर भट्ट ने तुकाराम महाराज को बहुत कष्ट दिया,
वही रामेश्वर भट्ट बाद में उनके भक्त बोलते तुकिता तुलनी सी ब्रह्म तुकासी आले, मनाउने रामेश्वरी चरणी मस्तक ठेविले। जिन्होंने तुकाराम महाराज को कष्ट दिया, अंत में उन्होंने तुकाराम महाराज की आरती गाई। क्या विडंबना है। खैर, यदि कोई संत को कष्ट भी देता है ना, तो संत करुणावश सब उनके कष्ट सहर्ष सहन करते हैं। अपने ही दांतों के बीच जब जीवा दब जाती है न महाराज, तो क्या कोई अपने 3200 दांत उखाड़ता है? और आत्मदृष्टि से देखा जाए तो विरोध असंभव ही है। आत्मा आत्मा के बीच विरोध हो ही नहीं सकता। वैसे ही जो संत होते हैं वे देह के स्तर पर तो जीते ही नहीं, देह के स्तर पर नहीं जीते महाराज। वे तो परमात्मा के जगत में जीते हैं, परमात्मा के जगत में विहार करते हैं। वे किसी के देह पर, किसी के गेह पर, किसी के धन पर तो प्रेम करते ही नहीं है, वे आत्मा से प्रेम करते हैं। अतः कोई भी आत्मा उससे रुष्ट नहीं होती। उपाधियों में तो अनंत विरोध है, सब प्रपंच विरुद्ध दिशाओं में बह रहा है, ध्यान रखना। सब प्रपंच विरुद्ध दिशाओं में बह रहा है। रात को पहचानना, देखो संत को पहचानना हो तो खुद संत ही होना पड़ेगा। संताचा महिमा संत की जानती, दुर्लभया गति आनिकासी। और जो संत को नहीं पहचान सकते वे सदैव विरोधी करते हैं। जीवंत संत को समझना बहुत ही कठिन होता है, गए हुए संत को समझना आसान होता है, क्योंकि गया हुआ संत अब किसी से कुछ भी बोलता नहीं है। जो जीवंत संत होता है ना, वो बोलता है। बूढ़ते है जन न देखवे डोळा, ये तो कळवळा म्हणोनिया। उनके भीतर करुणा बहती है। किती सांगोतरी नायकती बटकीचे, पुढे शिंदळीचे रडतील, ऐसा बोलना पड़ता है। उनको कठोर होना पड़ता है, लेकिन संतों की कठोरता, वो कठोरता नहीं होती है, वही उसमें ही अपना सच्चा हित होता है। इस बात को लोग भूल जाते हैं। खैर, भगवान कहते हैं कि मेरा जो भक्त होता है ना, यह लोकात् न उद्विजते। आत्मज्ञानी के लिए यह लक्षण योग्य बैठता है कि जो लोगों से उद्वेग को प्राप्त नहीं होता। संसार में जितने सारे भूत प्राणी हैं वे मेरे प्रभु का अंश है। सिया राम मैं सब जग जानी, अथवा ममैवांशो जीवनों के प्रत्येक कण कण में मेरा श्याम सुंदर व्याप्त है। संत की दृष्टि से सर्वत्व परमात्मा ही है, अतः वह किसी से भी द्वेष आदि नहीं करता। उनकी दृष्टि में कोई अच्छा बुरा होता ही नहीं है। उन्हें कोई धोखा भी देता है तो वे प्रभु समझकर उसे धन्यवाद ही देते हैं। विरोध करने वालों पर भी वे प्रेम की वर्षा करते हैं। वे अपने कष्टों से कुछ भी नहीं गिनते, ध्यान रखना। वे अपने कष्टों को कुछ भी नहीं गिनते, किंतु जगत के लोगों को दुखी देखकर अत्यंत दुखी होते हैं। लोगों का दुख उनमें सहा नहीं जाता। पर दुख द्रवहि संत सुपुनीता। ज्ञानेश्वर महाराज इस सिद्धांतों को समझने के 2 दृष्टांत देते हैं। क्या कहते हैं? जैसे समुद्र क्षुब्ध होने पर भी उसमें रहने वाले जलचर डरते नहीं हैं, और जलचरों की असंख्य संख्या से समुद्र भी उनसे कष्ट नहीं पाता। और बहुत क्या कहे अर्जुन, अरे बाबा, जैसे शरीर अपने अवयवों से नहीं उगता, वैसे ही मैं सबका अंतर्यामी हूँ, सब में आत्म रूप में स्थित हूँ। अतः सब मैं ही हूँ, तब क्या मैं अपने से ही उग सकता हूँ?
ऐसा भगवान कहते हैं। जिसकी दृष्टि से सर्वत्र परमात्मा ही व्याप्त है, वह न किसी से उबता है और वह नहीं कोई उससे उबता है। ध्यान रखना, वह भी नहीं किससे उबता और दूसरा भी कोई उससे उबता नहीं है। आत्मदृष्टि से विचार करने पर यह लक्षण परिपूर्णता को उपलब्ध हुए संत में योग्य बैठता है। क्या यह हर्ष, अमर्ष, भय, उद्वेग मुक्त है। और जो भक्त इन चारों से मुक्त है, हर्ष, अमर्ष, क्रोध, भय और दुख, मेरा भक्त इन चार चीजों से मुक्त होता है। प्रिय वस्तु का लाभ होने पर अंतःकरण में जो आनंद होता है ना, उसे हर्ष कहते हैं। यह साधु हर्ष से भी रहित होता है, क्योंकि सांसारिक पदार्थों से प्राप्त हर्ष इनके आत्मानंद के सामने तुच्छ है मेरे भाई। आत्मानंद आत्मानंद है। जो आनंद के महासागर में डूब गया है, उसका डबरे के या हौद के जल के साथ कभी भी मन नहीं रमेगा। जिसने बड़ी चीज पाई हो, उससे छोटी चीज अपने आप छूट जाते हैं। अमर्ष का अर्थ है ईर्ष्या। क्रोध किसी चीज की, ध्यान रखना, क्रोध किसी चीज की इच्छा हो या और वह न मिले तो भीतर क्रोध आ जाता है ना। क्रोध किसे कहते हैं? किसी चीज की इच्छा हो लेकिन वह न मिले ना तो भीतर क्रोध आ जाता है। किसी भी चीज का अवरोध क्रोध को जन्म देता है, किंतु इस महात्मा जी को कुछ भी पाना शेष नहीं रहा है। अब वह क्यों इच्छा करेगा? किमिच्छन कस्य कामाय शरीरम अनुसच्चरे। तो जहां काम ही नहीं है, वहां क्रोध भी नहीं आएगा। आत्मानं चेति जानीयात् अयम अस्मीति पुरुषः किमिच्छन कस्य कामाय शरीरम अनुसज्वरेत, ऐसा श्रुति ने कहा है। उनको कोई क्रोध नहीं आता और भय भी नहीं होता उनके पास। भय भविष्य का एवं वर्तमान में जो है उसका खो जाने का होता है, किंतु इस साधु को यह भय भी नहीं सताता है, क्योंकि वह परमात्मा से परिपूर्ण है। उसके खो जाने का डर ही नहीं है। वह सदैव सदा काल में परिपूर्ण है। परमात्मा कहाँ खो जाएगा? और सागर में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो उसे भयभीत कर सके। मछली, ध्यान रखना, इस संसार रूपी सागर में ऐसी कौन सी चीज है जो उस संत को भयभीत कर सकता है? जो दृढ़ निश्चय नहीं है उसे भय होता है। जिसका वर्तमान डावाडोल है वह भयग्रस्त होता है। जो स्थिर है वह नहीं डरता। अब न उसे कोई प्राप्त करना है और न ही कुछ खोना है। नहीं कोई उसके आत्मानंद की मस्ती को छीन भी सकता है। परमात्मा को कौन चुराएगा मेरे भाई? परमात्मा को कौन चुराएगा? जो चुराएगा वह भी परमात्मा ही होगा। और उद्वेग का अर्थ है दुख। भगवत भक्त दुखी हो ही नहीं सकता, क्योंकि दुख का अनुभव करने वाली जो मन और बुद्धि है ना, वह तो परमात्मा में हो गई है। जो बुद्धि ब्रह्मानंद में, ध्यान रखना, जो बुद्धि ब्रह्मानंद के सेवन में रम गई है, वह संसार के कचरे को क्यों कर स्मरण करेगी? दुख उद्वेग करना तो उन लोगों का काम है जिन्हें कोई भी काम नहीं है, जिनका मन बुद्धि खाली है। भगवत भक्त इन चारों से सदैव मुक्त हो जाता है। ये उसको अपने में बांध नहीं सकते, वह इनसे परे हैं। इसलिए भगवान कहते हैं सह में प्रिय। इन विशेषणों से युक्त जो भक्त है ना, सो मुझे अत्यंत प्रिय है। जिसका अंतःकरण प्रतिक्रिया से रहित है। ये समस्त लक्षण सिद्ध महापुरुषों के हैं। जिन्हें परमात्मा का आत्म साक्षात्कार हो गया है, उनमें ये लक्षण सहज होते हैं। किंतु जो साधक है ना,
उनके लिए मात्र ये प्रयत्न साध्य है, उनको उन्हें प्राप्त करना चाहिए। सिद्धों के जो लक्षण होते हैं वे ही साधकों के लिए साधन हो जाते हैं। इसलिए हम परमात्मा से यही प्रार्थना करते कि हे प्रभु, ये लक्षण हमारे लिए साधन बन जाए। इन लक्ष्यों का हम आह्वान करते हैं कि हे सत लक्षणों, आप हमारे भीतर प्रवेश करो और हमारे लिए परमात्मा प्राप्ति का मार्ग सरल कर दो। ओम तत्सत। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल।